समाज, सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में कुछ मंतव्य हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ज्ञातव्य हैं और कुछ प्राप्तव्य हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को मैं कह रहा हूं। कबीर साहब का इन सब बातों में क्या दृष्टिकोण है? मंतव्य मानने योग्य, कर्तव्य करने योग्य, ज्ञातव्य जानने योग्य, प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य। पहली बात है मंतव्य। मन से सब होता है, सारा काम मन से होता है। मन गड़बड़ है तो जीवन गड़बड़ होता है, मन ठीक है तो सब ठीक होता है। मानने योग्य क्या है? मानने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। काम की बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं। मनुष्य के विषय में क्या मानना चाहिए? पहली बात है मनुष्य को मनुष्य मानना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता है। यह भयंकर त्रुटि है। कबीर साहब के मन में इसके लिए बहुत बड़ा दर्द है। जब हम किसी मनुष्य से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता रमाशंकर तिवारी, तो हम समझते हैं ये ऊंचा है। और रमाशंकर सिंह है तो उससे नीचा है। और रमाशंकर गुप्त है तो और नीचा है। और अगर यादव है, साहू है, कुर्मी है, पासी है, धोबी है तो और छोटा। और भी नाम होते हैं। ये सब सत्य से बहुत दूर धारणा है। और ये धारणा लोगों के मन में ऐसी बसी है कि हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पाते। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना ये मनुष्य का काम है। मनुष्य को मनुष्य नहीं देखा गया। भारतीय परंपरा का प्राचीनतम शास्त्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसा कहीं नहीं कि मनुष्य मनुष्य में भेद माना जाए। लड़ाई भिड़ाई होती थी, आर्य अनार्य लड़ते थे, आर्य आर्य लड़ते थे, अनार्य अनार्य लड़ते थे। ये सब भाषा है, कुछ नहीं आर्य वार्य। मनुष्य मनुष्य लड़ते थे। सुदास और देवदास ये सब वैदिक है। वशिष्ठ वैदिक है। सुदास और वशिष्ठ में युद्ध हुआ था। वशिष्ठ तो संचालक थे, पुरोहित थे। एक तरफ विश्वामित्र थे, एक तरफ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र के तरफ 10 राजे थे और वशिष्ठ के तरफ सुदास थे। वेद क्या कहते हैं मैंने इसको विवरण से लिखा। दोनों तरफ के लोग आर्य कहलाने वाले थे और लड़ते थे। वेद में आता है मुझे विध्वंस करने के लिए जो यज्ञ करता है, हे देवता, उसके यज्ञ में मत जाओ। यज्ञ करने वाले दोनों तरफ के लोग थे। मुसलमान मुसलमान को परेशान करते हैं, हिंदू हिंदू को करते, ब्राह्मण ब्राह्मण को करते हैं।
पाकिस्तान में मस्जिदों को फूंकने वाले मुसलमान ही होते हैं। नमाज पढ़ते वक्त गोली से दाग देने वाले वहां पर मुसलमान ही होते हैं। राम और रावण दोनों वैदिक थे। कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। यादव पूरा वंश एक ही था, कट के मर गया। ईरान इराक कितने वर्षों तक लड़ते रहे। लड़ाई तो मन के कालुष्य से होता है और किसी में हो सकता है। हम मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से समझें। पहला मंतव्य हमारा होना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य समझें। कम से कम जितने आप लोग यहां बैठे हैं, ये प्रतिज्ञा करें कि किसी से जाति नहीं पूछेंगे। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द है जाति, पैदा होना। जात पैदा हुआ, पैदाइश जिनकी एक है उनकी जाति एक है। बकरी से सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। गाय से घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। तो दो जाति कहां? एक जाति है। छुआछूत का आधार है। आदमी गंदा है, आचरण भ्रष्ट है, तो अछूत है। स्वच्छ हो, ठीक आचरण हो, अछूत नहीं। हम स्वयं जब टट्टी घर में जाते हैं, निकलते हैं, अछूत रहते हैं। स्नान कर लिया, अछूत नहीं। मेहतर भी जब स्नान कर लिया तो अछूत कहां रहा? किसके मुख में 32 दांत है जो ये कह सके कि मैं मेहतर का काम नहीं करता हूं? कोई है यहां बैठा? और हमारी माता तो सबसे बड़ी मेहतर रही है। बरसों तक हमारी टट्टी वो साफ की है, तो माता को बनाए नहीं खाना चाहिए फिर? और हम स्वयं रोज अपनी टट्टी साफ करते हैं, तो अपनी क्या दशा होगी फिर? इतनी अक्ल जिस मनुष्य में न हो, वो क्या मनुष्य है? ये पीड़ा पूरी दुनिया में है। केवल हिंदू दोषी नहीं है, लेकिन हिंदुओं में नासूर है, दूसरे में भी है। हिंदुओं में भयंकर है, नरमी हुई है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, स्वच्छता सफाई पर ध्यान दीजिए। मैं छुआछूत बहुत मानता हूं। अगर आंगन में मैं लेटा रहूं और पानी आ जाए, बूंदी आ जाए, मेरे साधु बैठे रहते, मेरा कपड़ा नहीं छूते। कहां हाथ लगा है पता नहीं। हाथ धो लेंगे तब कपड़ा छुएंगे। अगर धोने की सुविधा वहां नहीं है तो मैं अपना ही कपड़ा बटोरूंगा। हाथ धो ले, कोई छुए। मेरा भोजन मुस्लिम लड़का भी बनाया है, ईसाई लड़का भी बनाया है। आप लोग मुझे आजाद कर दें, कोई चिंता नहीं है। साधु बन करके मुस्लिम लड़का मेरे पास रहा 20 वर्षों तक, शरीर छूट गया, यहीं छूटा है। ईसाई लड़का था, 3.5 वर्षों तक था, नहीं रह पाया, घर चला गया। अब बेचारा घर में ही शरीर छोड़ दिया। मनुष्य को मनुष्य समझो, इस मंतव्य पर ध्यान दो। पहली बात है, महापाप हो रहा है। महापाप, अपराध नहीं, पाप है, महापाप है। किसी मनुष्य को हीन कहना महापाप है। ज्ञान के अधिकारी अब ब्राह्मण नहीं है, ये सनातन धर्मी पंडित कहते हैं। आधार क्या है? मैंने कल कहा था, युक्ति, प्रत्यक्ष, युक्ति और प्रमाण। प्रत्यक्ष है, जब आदमी को पाप पुण्य लगता है तो ज्ञान कैसे नहीं हो सकता है? जिनको अब्राह्मण कहते हैं
उनको पाप पुण्य लगते हैं, इसलिए वो जेल जाते हैं और पुरस्कृत भी होते हैं। अच्छा काम करते हैं पुरस्कृत होते हैं, खराब काम करते हैं तिरस्कृत होते हैं। स्त्री को भी पाप पुण्य लगते हैं। स्त्रियों को भी मैंने जेल खाने में देखा, जेल खाने में भाषण करना पड़ता है मुझे बारंबार, तो वहां देखता हूं स्त्रियां भी हैं पुरुष भी हैं। अगर उनको पाप पुण्य लगते हैं तो ज्ञान कैसे नहीं हो सकता है। मनुष्य सब बराबर दिखाई देते हैं, एक ही ढंग से पैदा होते हैं, यह प्रत्यक्ष है। युक्ति है कि उनको कर्म लगते हैं इसलिए ज्ञान होगा। प्रमाण है ऋग्वेद पहला वेद है, भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व का प्राचीनतम शास्त्र है। कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य में द्वैत है। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म कहा गया। मनुष्य बनो और अच्छा जन समाज पैदा करो। वेद के मंत्रों की रचयिता शूद्र कहलाने वाले सज्जन हैं, स्त्रियां हैं, एक शायद वैश्य है। मैंने लिखा है कि शायद ये वैश्य है, तो फिर वो ज्ञान के अधिकारी कैसे नहीं है? प्रमाण भी है। प्रमाण की उतनी चिंता नहीं है। किसी किताब में लिखा हो कि अब्राह्मण ज्ञान के अधिकारी नहीं है, तो किताब की वह बात बिल्कुल गलत है। सारी बातें मनुष्य की लिखी हुई होती हैं, आकाश से कोई किताब नहीं आती है। ये मिथ्या दावा है कि हमारी किताब आकाश से आई है। सारी किताबें मनुष्यों ने बनाई है, इसलिए किताब में गलत लिखा है तो नहीं मानना चाहिए। इसीलिए साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। वेद के ऋषि भी कहते हैं सत्य में उक्तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहित आदिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे मन से वाणी को छानो, नीर छीर विवेक करो। बहुत सरल बात है। मानव मात्र सब दिशाओं में विकसित होने का अधिकारी है। कबीर साहब के मन में टीस थी, उन्होंने कहा एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। एक ही लपेट में वो कहते हैं कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। चार नामों लेते हैं। चार नाम का लाक्षणिक अर्थ है कि जितने नाम धरे गए हैं वो सब झूठे हैं और मनुष्य सच्चा। मनुष्य से प्रेम करे, जात मान करके ऊंच नीच की कल्पना छोड़ दे। कबीर साहब की यह दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि स्वतंत्र भारत में 20वीं शताब्दी में फलीभूत हुई और समता का कानून बना। मानव मात्र सभी दिशाओं में पहुंचने का अधिकारी हुआ कानूनन। छुआछूत की धारणा पर भी प्रतिबंध लगा। कोई किसी को अछूत कहे तो जेल जा सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। मंतव्य में ये बहुत उच्च स्थिति की बात है। मनुष्यता को समझना, मानना, मनुष्य बराबर है, मूल रूप से बराबर है। काला गोरा ये जलवायु का प्रभाव होता है। मंगोलाव, यूरोपाव, निग्रोसम। समाजशास्त्रियों ने मनुष्य को 3 भाग में बांटा है, यूरोपाव, मंगोलाव, निग्रोसम। यूरोपाव का मतलब है गोरे रंग वाले, भारत वाले यूरोपाव में आते हैं। मंगोलाव जो लाल रंग के होते हैं। निग्रोसम
जो सांवले या काले होते हैं। ये जलवायु के कारण है। पीढ़ी दर पीढ़ी धूप में काम करने वाले प्राय सांवले हो जाते हैं, घर में रहने वाले प्राय गोरे हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा। हमारे भारतवर्ष के दो महान पुरुष जिनको लोगों ने भगवान तक कहा और परब्रह्म तक कहा, वे राम और कृष्ण सांवले थे और घन श्याम थे। राम सांवले थे और कृष्ण घन श्याम थे। मंतव्य में बहुत बड़ा दायरा है मंतव्य का। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब बकवास। भूत प्रेत नाम की कहीं कोई चीज नहीं, जादू नाम की कोई चीज नहीं, सब हथकंडा है। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से दिखाते हैं। हमारे साधु जादू दिखाते हैं, समय समय से दिखा करके उसका पर्दाफाश करते हैं। मंत्र से कुछ भी नहीं बनता है। मंत्र तो कहते हैं मननात् मंत्र है, मनन करने से मंत्र कहलाता है। कोई विचार मंत्र है, इसलिए मंत्री होते हैं जो मंत्रणा दे। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं होती। जिस दिशा में जिस तरफ जाना चाहो कोई चिंता नहीं। योगिनी नाम की कोई चीज नहीं है कि वो दाएं है कि बाएं है। ग्रह टेढ़ा है, झूठी बात है। ग्रह आकाश में आप पर कैसे टेढ़ा है? अब आप पर टेढ़ा होगा तो मेरे ऊपर सीधा कैसे रहेगा? सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी जितने खुले आकाश में लोग रहेंगे। और ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करके शांत कैसे होगा? क्या पूजा करके कोई इसमें से एक कोई बल्ब बुझा सकता है? स्विच ऑफ करना पड़ेगा तब बुझेगा। ग्रह कैसे पूजा करके शांत होगा? निरर्थक मान्यताएं, अनर्थक मान्यताएं मनुष्य के दिमाग पर लदी है। अंगूठियों के पहनने से कोई लाभ नहीं होता है। सोना धारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। अमुक धातु धारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये धातु धारण करो। अथर्ववेद में तो बहुत ही कुछ लिखा है। भूत प्रेत भी है, जादू टोना भी है। मैंने वेद में सब लिखा है। ये सब अंधविश्वास बहुत पुराना है। किताब में लिखी होने से सारी बातें सच नहीं है। जब तक इतना निर्भय हो करके परीक्षा न करोगे सत्य का मोती नहीं मिलेगा। वैदिक पंडितों ने ही आज से 1000 वर्ष पूर्व 55 मुद्दों को अवैदिक कलिवर्ज कह करके त्याग दिया है। सब वैदिक। उन्होंने कहा कलिवर्ज कलिकाल में नहीं चलता। जैसे नियोग, अगर पुरुष कमजोर है, उसे गर्भाधान नहीं हो सकता है तो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष से लगा करके गर्भाधान करा लेता था। नियोग पहले था। नियोग वैदिक मान्यता के अनुसार है। लेकिन आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है। ऐसे 55 मुद्दे हैं कलिवर्ज के और वे वैदिक हैं सब। क्यों छोड़ दिए गए? वैदिक पंडितों ने ही छोड़ दिया। इसलिए साहब ने कहा दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। विवेक विचार से चलो। अंधविश्वास के दलदल में समाज धंसता चला जा रहा है। विज्ञान का युग 21वीं शताब्दी लगी हुई है, लेकिन अंधविश्वास घूम फिर करके भयंकर है। पढ़े लिखे लोग इतने अंधविश्वासी की हद है। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर अब अंगूठी पहने हैं क्योंकि ग्रह टेढ़ा रहता है। इस अंगूठी से ग्रह सीधा हो जाता है। एक मंत्री, उनके हाथों में 9 अंगूठियां थी। तो हमारे साधु ने पूछा 9 अंगूठियां आप क्यों पहने हैं? कि आप जानते नहीं 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों को उसमें बांधे थे वो, लेकिन बेचारे हार गए, विजयी नहीं हुए। अब तो सांसद भी नहीं।
अंधविश्वास से ऊपर उठे, हमारा मंतव्य मानने योग्य बात क्या है ये विचार करें। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है सर्वत्र, कारण कार्य के अनुसार जो बात हो वो माने, तर्क युक्त, विवेक युक्त, विश्व के शाश्वत नियमों के युक्त। महात्मा ने मरे हुए जानवरों को जिला दिया, तो कोई मक्खी उक्खी मरी हो कहीं पाओ तो ले जाकर के उनके सामने रख दो और कह दो महाराज इसको जिला दो, जिला दें तो मान लिया जाएगा। पहले जिलाए थे, अब नहीं जिलाते। गुरु जी ने जिला दिया था तो कहे भाई जिलाओ। एक आकाशगामी महात्मा आए थे कुंभ में, पिछले कुंभ में, योगेश मिश्र नाम का यहाँ का नवयुवक वकील जाकर के कहा कि महाराज उड़ के दिखाइए। उन्होंने कहा 40 दिन उसमें साधना करनी पड़ती है। तो कहे महाराज कीजिए साधना, मैं आपके साथ रहूंगा। कहे बहुत पहले उड़ा था, अब अभी ज्यादा संभव नहीं, सब बदमाशी है, चमत्कार जितना है सब बदमाशी है, लेकिन धर्म के नाम पर है, बदमाशी कह नहीं सकते हो, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। नास्तिक होने से डरोगे तो सत्य का मोती नहीं पाओगे। इन धार्मिकों की दृष्टि से आस्तिक कौन है? सब तो नास्तिक है। मेरी एक छोटी सी पुस्तक है नास्तिक कौन, वो कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, उसको पढ़ लीजिए। तो दुनिया में कोई आस्तिक है ही नहीं, एक के ख्याल से दूसरा नास्तिक है। आपके ख्याल से मैं नास्तिक हूं, मेरे ख्याल से आप नास्तिक हैं। नास्तिक होने से डरो मत, सत्य का मोती तब पाओगे। गाली देने दो, कमजोर लोगों की ये गाली है नास्तिक शब्द। विवेकवान किसी को नास्तिक नहीं कहता है। दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। नैतिकता को सब मानते हैं, जो नैतिकता को मानता हो नास्तिक कैसे है? 4 चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते हैं ईमानदारी से बांटना, तो नास्तिक कौन है? मंतव्य हमारा सही होना चाहिए। दूसरा है कर्तव्य, करने योग्य। करने योग्य क्या और न करने योग्य क्या? न करने योग को समझ लें, करने योग की बात अपने आप साफ हो जाएगी, और करने योग को समझ लें तो न करने योग की बात भी साफ हो जाएगी। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कोई नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडा मांस मछली भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गंदी चीजें हैं, हिंसा से प्राप्त है, गरिष्ठ है, रोगमय है, घृणित है। आहार शुद्ध होना चाहिए, पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज, पर धन से परहेज। उसी का उपभोग आप कर सकते हैं जो आपने कमाया या किसी ने प्रेम से दिया, अनधिकार पूर्वक नहीं। किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, अपने मन इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। ये सब कर्तव्य है। मन, वाणी, इंद्रियां, इन तीनों पर संयम ये कर्तव्य है। मंतव्य, कर्तव्य। ज्ञातव्य क्या है? जानने योग्य ज्ञातव्य। ज्ञातव्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, करने का भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है। कोई सर्विस करता है तो उसको ठीक से करना चाहिए। कोई अध्यापक है, टाइम से टाइम तक ठीक से पढ़ाना चाहिए। साधु का काम है साधना से रहे और दूसरे में ज्ञान का प्रकाश करे, सांप्रदायिकता न फैलावे। सांप्रदायिकता का जहर और जातीयता का जहर दोनों मनुष्य को विषाक्त करते हैं। हमारी जात बड़ी, तुम्हारी जात छोटी, जैसे जहर है ये भावना।
तैसे हमारा संप्रदाय कल्याणदायी, दूसरे का संप्रदाय कल्याणदायी नहीं, ये विषाक्त वातावरण पैदा करता है। जिसकी ड्यूटी है ठीक से काम करना चाहिए। मिट्टी की दुकान आप करते हैं चेष्टा से समर्पित होकर, तो सोने की दुकान बन जाएगी। और सोने की दुकान करें, चांदी की दुकान करें, तत्परता नहीं है तो मिट्टी बन जाएगी। हर मनुष्य को अपना कर्तव्य ठीक से पालन करना चाहिए। कर्तव्य पूजा है। साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूं वो पूजा है। लेकिन जो खास कल्याण की बात है उसमें जानने योग्य पहली बात है अपने को जानना, मैं कौन हूं। मैं को नहीं जानता हूं, सबको जान लिया, मैं को नहीं जाना तो क्या जाना। मैं जो पदार्थ है वो आत्मा है। एक मैं है देहादि के प्रति अहम भाव, वो दूषित है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं। जड़ चेतन दो वस्तुएं हैं। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा। जड़ ज्ञेय है, चेतन ज्ञाता है। आप जानने वाले हैं, जान जान करके हरदम दुखी सुखी होते रहते हैं। किसमें दुखी सुखी होते हैं? दृश्यों में। जिसको जानते हैं ये जड़ पसारा प्रपंच, इसको जान जान कर मान मान कर सुखी दुखी होते रहते हैं। दुख तो दुख ही है, सुख भी दुख है। जड़ दृश्यों में जहां सुख माना जाता है परिणाम में दुख आता है। जहां आप आनंद मानेंगे क्लेश वहीं आएगा। असली आनंद सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये साहब ने कहा सुख दुख से दोनों से परम पद परे है, जो सच्चा सुखदाई है। वस्तु जनित सुख दुख लाता है, आत्मजनित सुख निरंतर होता है। पुत्र उत्पन्न में सुख है, अगर पुत्र न रह गया तो महादुख है। पुत्र हो करके रोगी हो गया तो महादुख है। बड़ा हो करके विमुख हो गया तो महादुख है। विमुख न हो, अनुकूल हो तो भी आपको सुख क्या दे पाएगा बेचारा? खिलाएगा पिलाएगा, इतने तो कर सकता है। पदार्थ जनित जितना सुख होता है वो दुख देता है। इसलिए पदार्थ जनित सुख में तटस्थ रहना चाहिए, सावधान। जहां चिपके थप्पड़ लगा, ये समझ लो। जहां आसक्त हुए वहीं कांटा चुभेगा। आसक्ति पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है। इसको चित्त से निकालना चाहिए। जड़ चेतन दोनों नित्य सत्ता है। जड़ परिवर्तनशील है, चेतन अपरिवर्तित है। दोनों नित्य हैं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कपिल जी महाराज ने सांख्य दर्शन में कहा है कि मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इसलिए इनका मूल और कुछ नहीं। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। जड़ परिवर्तित होते हुए नित्य है और चेतन निर्विकारी और नित्य है। चेतन है आप, नित्य आत्मा। दुख क्यों है? अपने को न जानकर, बाहर फंस कर। अपने को नहीं जानते इसलिए बाहर फंसते हैं। अतृप्त काम भोग दुनिया का सबसे बड़ा सुख मानते हैं। सारा दुख उसी में भरा है। और फिर जहां जहां काम होगा वहीं वहीं दुख होगा। काम कामना, जहां कामना होगी दुख सताएगा। निष्काम होकर के काम करने वाला दुखी नहीं होता। गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई। कितने लोग आलोचना करते हैं गीता की ये बात गलत है, निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता है।
ऐसा तर्क करने वाले साधक नहीं। साधक कभी ऐसा नहीं कह सकता है कि निष्काम कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो साधना करके जानता है निष्काम कर्म बांधते नहीं, सकाम कर्म बांधते। इसलिए कामना, जितनी कामनाएं हैं वो पीड़ा देती है, कर्तव्य करना चाहिए। मैंने कहा था कल कि महात्मा गांधी कई बार अपने साथियों को, कई साथियों को कहते तुम्हें ये पद देना है। वो कहते नहीं बापूजी, मैं पद नहीं चाहता, मैं पद लायक नहीं, मैं सेवा करूंगा। कई ऐसे जीवन भर पद नहीं लिए, योग्य। अब आज पद न मिले तो पार्टी बदल देते हैं, टिकट न मिले तो तुरंत बदल देते हैं। निष्ठा नाम की चीज ही नहीं रह गई। कुछ लोग हैं जो निष्ठावान हैं, सही रास्ते पर हैं, हर जगह निष्कामता की आवश्यकता है। राजनेताओं में आज भी ऐसे हैं जो अपेक्षा निष्काम है। डूबा नहीं है संसार पूरा। राजनीतिक भयंकर स्थिति राजनीति की होती है। एक पूर्व मंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री थे, उनके यहाँ मेरा भोजन हुआ तो बातचीत होते हुए मैंने कहा भाई क्षेत्र है अपना अपना, कोई व्यापार करता है, कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई राजनीति करता है। तो पूर्व मंत्री ने कहा सबसे खराब ही है राजनीति। हंसने लगे। राजनेता भी जानते झंझट का घर तो है ही है। तो लेकिन ऐसी राजनीति में भी अपेक्षा निष्काम पुरुष आज भी है। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, व्यक्ति। तो जो जितना निष्काम होगा उतना दुखहीन होगा। साधना की अवस्था में पहुंच करके जब पूर्ण निष्कामता हो जाती है तो दुखहीन अवस्था प्राप्त हो जाती है। हर जीव की लालसा है हम दुखहीन हो। आपका स्वरूप ही दुखहीन है। आत्मा में कोई दुख नहीं, आत्मा तो कल्याणमय है। अपने स्वरूप को न जान करके, विषयों में उलझ करके, इंद्रिय मन के विकारों में उलझ करके सारा दुख पैदा होता है। जानने योग्य आत्मा और अनात्मा है। स्व और पर अध्ययन के केवल दो विषय, स्व पर। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा, दूसरा नाम जड़ जगत। परमात्मा आत्मा से अलग चीज नहीं है। कल मैंने थोड़ा सा कहा था प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है, मन से जो अवधारणाएं हैं वो परोक्ष है, और इंद्रिय मन जहां दोनों विश्राम पा जाते हैं वहां अपरोक्ष है। जो कुछ हम देखते सुनते हैं, दृश्य जगत, ये प्रत्यक्ष है, और इसी में सब जीव उलझे। कुछ लोगों को इससे उपरामता होती है, संतोष नहीं मिलता, तो परोक्ष में वो कुछ खोजते हैं, मन से अवधारणा करते हैं, किसी ईश्वर की, किसी देवता की, किसी लोक की। उस धारणा में उनको कुछ संतोष मिलता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि अवधारणा मन का खेल होती है। जहां मन भी शांत और इंद्रियां भी शांत, सारी क्रियाएं इंद्रियां छोड़ दी और मन भी विकल्प रहित हो गया, ये अपरोक्ष दशा है। तो स्वयं आत्मा रह गया। आप स्वयं विचारिए, सब इंद्रियों को समेट लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, तो प्रत्यक्ष भूल गया। अब मन की कल्पना चल रही है, ये अवधारणा है, ये परोक्ष है। मन की अवधारणाएं समाप्त हो गई, सारे संकल्प समाप्त हो गए, तब चेतन मात्र, आत्म सत्ता मात्र रह गया, वो अपरोक्ष है।
आत्मा अपरोक्ष है, उसी को उपनिषदों में परब्रह्म कहा गया है। लोभ छोड़े तब क्षोभ मिटेगा, धीरे धीरे छोड़े। धर्म का तत्व इसी में है। मजहब और धर्म में अंतर होता है। अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मजहब हैं, धर्म एक है। इस्लाम 1400 सवा 1400 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बौद्ध मत 2500 वर्षों से है, जैन मत और पुराना है। लेकिन जैन मत का शास्त्र भी ईसा के बाद बने। महावीर स्वामी के निधन के करीब करीब 1000 वर्ष बाद आगम शास्त्र बने, जो 32 हैं अर्धमागधी में। ये ईसा के बाद बने। ईसा के पहले जैन मत की कोई किताब नहीं थी। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू शब्द भारतीय भाषा का नहीं है, हिंदी कोश में नहीं है, संस्कृत कोश में नहीं है। वैसे हिंदू शब्द है हिंदी कोश में, लेकिन जहां हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लिखा होगा वहां आगे कोष्टक में फारसी का चिन्ह होगा, फा लिख करके बिंदु होगा। फारसी भाषा का शब्द है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं। हिंदू कौन मेरी एक पुस्तक है, वो भी कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, उसको पढ़ करके आप इसको ठीक से जान सकते हैं। ये सब मत है, समाज है, परंपराएं हैं, मजहब है। धर्म एक है जो सनातन है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। धर्म कहते हैं स्वभाव। जल की शीतलता जल का धर्म है, वायु की कोमलता वायु का धर्म है, आग की गर्मी आग का धर्म है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान आत्मा का धर्म है। पदार्थों की शक्ति उसका धर्म है। धर्म हर जगह है, लेकिन जो उपयोगी आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए है वो आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान धर्म है। ज्ञान बताता है ये करो ये न करो। मजहबों में तो बहुत ऐसी बातें हैं जो अनुचित हैं। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए प्राणियों के गले पर छुरी चलाई जाती है। ऐसा भी ईश्वर होता है, ऐसा भी देवता होता है। किसी को तड़पते हुए देख करके खुश हो, ये आदमी का पागलपन है। लेकिन धर्म और मजहबों ने माना है। धर्म में ऐसी बहुत बातें हैं जो अनर्गल ही नहीं अनर्थक है। वो सब मजहबी बात है, धर्म का नाम लिया जाता है। धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। एक वाक्य में काफी है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। जो अपने आप पर जितना संयम करेगा वह दूसरे पर उतना शील का बर्ताव करेगा। संयम जहां घटा शील घटा। संयम से शील फलीभूत होता है। संयमशील जिसके जीवन में है, धर्म का पूरा उदय। कौन नाम जपता है, कौन मंत्र जपता है, कैसा वेश रखता है, इसका कोई मूल्य नहीं। जैसे जाति पात को लेकर के दादागिरी है, हमारी जात बड़ी आपकी छोटी, वैसे संप्रदायों को लेकर के भयंकर दादागिरी है। हमारे संप्रदाय वाले मुक्त होंगे और स्वर्ग पाएंगे, दूसरे वाले नहीं। बिल्कुल दादागिरी है। स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष ये व्यक्तिगत विषय है। स्वगा स्वर्ग, स्व में गमन स्वर्ग है, अपने में लौट आना स्वर्ग है।
विकुंठ हो जाना, कुंठारहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना वैकुंठ वास है। मोह का क्षय मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, संप्रदायगत नहीं। कौन पंथ वाले मुक्त होंगे? कोई पंथ वाले मुक्त नहीं होंगे। मुक्त वह है जिसके मन में गांठें नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अभिमान नहीं, वो मुक्त होता है। न हिंदू मुक्त होता है, न मुसलमान, न कबीरपंथी मुक्त होते, न वैष्णव, न आर्य समाजी। मुक्त वह होता है जिसका मन निर्मल है। लेकिन इन मजहबों ने इतनी दादागिरी की है, इसी में दूसरे को नास्तिक कहा। नास्तिक शब्द ही शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। नास्तिक कहते हैं, सब धार्मिक कहते हैं मार्क्स नास्तिक है। मार्क्स को मैंने महर्ष लिखा है और उनका जीवन दिया है। संसार के महापुरुष मेरी पुस्तक है जिसमें 28 महापुरुषों का वर्णन है। मार्क्स महापुरुष ही नहीं, वो तो ऋषि था। पत्थर की मूर्ति पूजने वाला धार्मिक है और आकाश में पुकारने वाला धार्मिक है, और मनुष्य को भगवान मानने वाला अधार्मिक है। जो पत्थर की मूर्ति पूजे वो आस्तिक है, जो मूर्ति नहीं पूजता आकाश में पुकारता है वो आस्तिक है, और मनुष्य की रोजी रोटी की चिंता करे वो नास्तिक है। मार्क्स ने मनुष्य की रोजी रोटी की चिंता की। उन्होंने कहा एक खा खा के मर रहा है और एक खाने के नहीं पा रहा है, ये गलत है। मार्क्स नास्तिक से है, इसलिए अपना दामन देखना चाहिए। मजहबों की ये दादागिरी बिल्कुल झूठी है। हर मजहब वालों को क्रांति करनी चाहिए इसके लिए अपने संप्रदाय में, और ये सिद्धांत रखना चाहिए संप्रदाय से मोक्ष और गति नहीं होती है। संप्रदाय बहुत से लोग एक साथ चलने के लिए है, और उसमें जो वासना त्याग करेंगे, दुर्गुण त्याग करेंगे, उन्हीं का कल्याण होगा। मोक्ष कोई अनदेख चीज है? अनदेख चीज नहीं। इस जीवन में रहते रहते ऐसी स्थिति हो जिसमें भय न हो, चिंता न हो, शोक न हो, मोह न हो, उद्वेग न हो, अशांति न हो, शांत, तृप्ति, आनंद, ये मोक्ष की अवस्था है। ये बोध और साधना का फल है। हमारे जीवन में प्राप्तव्य क्या है? मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, भगवान की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, हक बीनी। अनेक शब्दों में लोग कहते हैं, बात सब एक है। कोई भगवान व्यक्ति नहीं जो आपको मिले। महापुरुषों को भगवान कहा गया है, आज भी महापुरुष को भगवान लोग कह देते हैं, लेकिन भगवान कहते ही दिमाग आकाश में उड़ने लगता है। इसलिए मनुष्य काफी है। मनुष्य बढ़कर के भगवान कौन हो सकता है? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसाश्रेष्ठम किंचित, ये वेदव्यास जी महाभारत में कहते हैं। मैं एक गोपनीय बात आपको बताता हूं, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, अरे मनुष्य तेरे सद्गुण बड़े। मनुष्य महान है। परब्रह्म, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, आत्यांतिक सुख, अनंत सुख, ये सब शब्द हैं, और सभी शब्दों का एक अर्थ है, आत्म संतोष की पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण आत्म संतोष हो जाना। जीना मरना बराबर लगे। शरीर है, अभी गिर जाए कोई हर्ज नहीं। छोड़ने योग को छोड़ दिया है, बस छोड़ना है, सब छूटेगा। समझदार वह है जो छूटने के पहले छोड़ दे। निकाला जाना समझदारी नहीं, इस्तीफा देना समझदारी।
सब लोग निकाले जा रहे हैं, इस्तीफा देने वाले बिरले। इस्तीफा देना समझदारी है, मोह छोड़ना समझदारी है। हम मोह करते रहेंगे, जबरदस्ती काल ले जाएगा, दयनीय दशा होगी। प्राप्तव्य है कृतार्थ अवस्था, अपने सत आत्मा से जुड़ जाना, अपने आत्मा में स्थित हो जाना। मैंने दिन में कहा था कि आपकी साधना की शक्ति इतनी बढ़नी चाहिए कि आप जब चाहें विचारों को छोड़ के शांत हो सके। पूर्ण अभ्यस्त व्यक्ति ध्यान के समय तो धाई है, ऐसे ही चुपचाप बैठता है और मन शांत हो जाता है, कुछ नहीं सोचता। ये शक्ति अपनानी चाहिए, और ये शक्ति प्राप्त करने की शक्ति सब में है। उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं। अहंकार, ममकार, विकार, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, दुराशा, तृष्णा, ऐसे मन में कैसे शांति मिलेगी? इस उच्च आदर्श को कुछ लोग प्राप्त करते हैं, ये तर्क हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई हो सकता है। जीवन का परम फल इसी में मिलेगा जब मन की जलन पूरी खत्म हो जाए, मन की आग बुझ जाए, सब समय कृतार्थ अवस्था। ये प्राप्तव्य, जीवन का प्राप्तव्य है, ये काल्पनिक नहीं है। साहब ने कहा है, जियत न तर्यो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? संतो जीवत ही कऊ आशा। इसी जीवन में वो दिव्य स्थित होती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टतामाहु परमाम गतिम। ये कठोपनिषद का मंत्र है। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पांच ज्ञानेंद्रियां जो शरीर में अवस्थित हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टत, चंचल नहीं होते हैं, ताम, उसे, आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। कितना सरल रूप में ऋषि ने कह दिया। पांचों ज्ञानेंद्रियां संयत हैं, मन संयत है, बुद्धि संयत है, ये परम गति है। यहां कुछ नहीं कहा गया कि कोई ब्रह्म मिल जाए तब। ब्रह्म तो बैठा ही है अंदर, वही तो दृष्टा है, ज्ञाता है, बोधा है, साक्षी है। बहुत सरल रास्ता है। इंद्रियों को वश में करें, मन को वश में करें, बुद्धि को वश में करें, शीतल हो जाए, शीत भूतम, अत्यंत शीतल हो जाए। ये जीवन का प्राप्तव्य है। बहुत कुछ पाया, चित्त जल रहा है। धन पाया, जन पाया, पद पाया, गुरुआई पाई, महंती पाई, मंडलेश्वर जगत गुरु हो गए, चित्त जल रहा। ये लिफाफा क्या करेगा? जीवन का जो असली तत्व है वो इसमें है। भोग के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, मोक्ष के लिए स्वतंत्र है। भोग मिलता है बाहर से, मोक्ष भीतर से। भोग मिलता है वस्तुओं के मिलने पर, मोक्ष मिलता है निष्काम होने पर। वस्तुओं के मिलने में कठिनता भी है और असंभव भी है। जितना मन चाहता कहां मिलता है, किंतु निष्काम होना अपने बस की बात है। निष्काम में मोक्ष है। भोग वस्तु के प्राप्त होने पर होता है,
लेकिन केवल वस्तु के प्राप्त होने पर नहीं होता है। अपनी इंद्रियां विकृत हैं तो वस्तु प्राप्त होने पर भोग नहीं होगा। मनुष्य सहायक नहीं है तो भी भोग नहीं होगा। इसलिए भोग परतंत्र है, अंत में क्षणभंगुर है, और भोग के बाद वासना बन करके दुख उत्पन्न होता है। वो दुख का रास्ता है, मोक्ष सुख का रास्ता है। निष्काम हो जाना, निर्मान हो जाना, निरहंकार हो जाना, अपने को समेट लेना अपने में। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? क्यों बोले मतलब ये नहीं कि मौन हो जाए। विवाद उसका समाप्त हो गया। बीजानन विद्वान भौते नातिवादी, ये भी श्रुत वचन है, उपनिषद वचन है। बीजानन विद्वान, जो अच्छी तरह से जान लिया, अच्छी तरह से ज्ञाता हो गया। भौते नातिवादी, वो बढ़ कर बात नहीं करता है, वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, काम भर का बोलता है, बड़बड़ाता नहीं। बड़बड़ाने वाला छिछला होता है। हमारे जीवन में प्राप्तव्य परम शांति ही है। उस परम शांति को ही मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। भगवत प्राप्त पुरुष के पास जाओ, देखो उनके कंधे पर भगवान बैठे हैं कि सिर पर बैठे हैं कि बगल में बैठे, कहां बैठे हैं? भगवत प्राप्त का अर्थ क्या है? तत्र का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत, ये वेद वचन है। वहां पर कहां मोह है, कहां शोक है? एकत्व बोध आ गया। सब तेरे तू सबनिका, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। एकत्व भाव आने पर कहां मोह और शोक है? हमारे जीवन में जो प्राप्तव्य है वो मोक्ष है। मोक्ष मोह का क्षय, मोह के क्षय में ही शांति है। मोह जहां लगा रहेगा शांति नहीं मिलेगी, मन बाहर अटका रहेगा शांति नहीं मिलेगी। बाहर का आकर्षण भीतर प्रविष्ट होने में बैरियर है। बाहर का आकर्षण कैसे मिट सकता है? वो तो रहेगा ही। भोले लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। जो कुछ मिला है छूट जाने वाला है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है, किसी का कुछ रहा नहीं है, रहता नहीं है, रहेगा नहीं। हम तो प्रमाद में जीते हैं, होश हवास में कहां है? सांसारिक अहंता ममता में जीने वाला होश हवास में नहीं। जो होश हवास में होगा वो ऐसा नहीं कहेगा। कौन सी वस्तु रमणीय है, कौन सी वस्तु है जो प्रियकर है? प्रियकर वो होना चाहिए जो छूटे ना। कौन सी वस्तु है जो नहीं छूटती है? आत्मा। आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है। आत्मा ही प्रियकर है, प्रियतम है। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में स्थित होता है, आत्मा में रत होता है, आत्मा में लीन होता है, वो निर्भय हो जाता है। यही तो मोक्ष सुख है। अनात्मा में जो प्रेम करेगा क्लेश पाएगा। अनात्म चिंतनम त्यक्ता कश्मलम दुख कारणम, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। अनात्म चिंतनम त्यक्ता, अनात्म चिंतन का त्याग करो। शरीर अनात्म है, ये सब जितना दृश्य सब अनात्म है, इसका चिंतन छोड़ो। कश्मलम दुख कारणम, ये कश्मल पैदा करते हैं। कश्मल का अर्थ मूर्छा,
कश्मल का अर्थ मलिनता और दुख पैदा करते हैं। विवेक पूर्वक जिए, राग छोड़ करके जिए, मोह छोड़ करके समाज की सेवा करें। लोग कहते हैं प्रेम छोड़ देंगे तो सेवा कैसे करेंगे? प्रेम करो, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, साहब ने कहा। मोह न करो, आसक्ति न बनाओ, तो हमारे जीवन में जो प्राप्तव्य है वो कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और उसकी परिभाषा है निर्मल मन, निर्ग्रंथ मन, सुबस मन। तो मैंने आपसे कहा था कुछ हमारे मंतव्य, कुछ कर्तव्य, कुछ ज्ञातव्य, कुछ प्राप्तव्य, जिसको मैंने सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखाया, और इसके बहुत विस्तार रूप हैं। वो अलग अलग विभाग है पढ़ने पढ़ाने का। हमारा मंतव्य मानवीय हो, निर्भ्रांत हो। हमारा कर्तव्य रागत द्वेष से निर्मल हो, रागत द्वेष से रहित निर्मल हो। हमारा ज्ञातव्य आत्मानात्मा का विवेक हो, और प्राप्तव्य आत्म शांति। सद्गुरु कबीर की वाणी इन पर पुष्कल है और बहुत विषयों पर है, उसका मनन चिंतन करें। अन्य शास्त्रों में भी ये बात अपनी अपनी जगह कही गई है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मेरे पास तो बाइबल भी है, कुरान भी है, अन्य शास्त्र भी हैं, सब समय समय से पढ़ते हैं। जैसी जिसकी क्षमता हो पढ़े, लेकिन निर्छीर विवेकी रहे। कोई पुस्तक का भी पुछलग्गू न बने, चाहे उल्टा सीधा जैसे लिखा हो मान लेना चाहिए। निर्णय और विवेक की जरूरत है। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है दुनिया में, विश्व के शाश्वत नियम है, उससे कस करके बातें माने, विवेकवान बने। तो अपने मंतव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य, प्राप्तव्य को हमें ठीक से निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।